प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 5 मन भावन सावन कविता जो है पढ़ा रहा हूँ, तो इसका भावार्थ हमने बता दिया था, अभ्यास के प्रश्न बताए थे। आज जो है स्वाध्याय के प्रश्न बताना है। तो स्वाध्याय में कुल 4 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, दूसरा व्याख्या करना है और तीसरा चौथा जाना पहचाना है, समानार्थी है और लास्ट में विलोम शब्द है। तो आप लोग केयरफुल हो करके सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है कविता में ही इसका आंसर है, तो भी बता देते हैं। सही क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मन के सपने कैसे जगते हैं। मन के सपने कैसे जगते हैं। तो 4 ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मन के सपने थम थम कर जगते हैं। बच्चों, थम के बीच में एक लाइन है, तो इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं। पंक्चुएशन पढ़े हो, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं और हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो मन के सपने कैसे जगते हैं, थम थम कर। जैसे चौथी लाइन है, थम 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 दिन के तम में सपने जगते मन के। तो मन के सपने थम थम कर जगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तारों के दल कैसे लगते हैं, फैले फैले। 5वीं लाइन है, पंखों से रे फैले फैले तारों के दल। तो तारों के दल फैले फैले लगते हैं। हंसमुख हरियाली में मंगल गीत कौन गाता है। खगकुल, ये भी जो है पोयम में है। आपको हमने बोला था कि पोयम जो है पढ़ने का, तो पोयम की ही पंक्ति है, हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। तो हंसमुख हरियाली में खगकुल मंगल गीत गाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस झूले में झूलने की बात कही गई है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। तो किस झूले में, किसको निकाल देने का, पहला ही है, इंद्रधनुष के झूले में झूलने की बात कही गई है। तो चारों क्वेश्चन का आ ही ऑब्जेक्टिव आंसर है। जैसे आ बा का डा दिया है तो आ ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो काव्य पंक्ति है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल। ससंदर्भ, पहले संदर्भ लिखना है फिर उसका व्याख्या करना। जैसे इंग्लिश में रेफरेंस फिर एक्सप्लेनेशन है, तो हिंदी में संदर्भ। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 5 मन भावन सावन
नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब आपको व्याख्या करना है। तो नाच रहे पागल हो, ताली दे दे चल दल। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि बरसात में चल दल का मतलब होता है पीपल के पत्ते। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि बारिश में पीपल के पत्ते पागल होकर मस्ती में नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिह्वल। सुख से व्याकुल होकर प्रसन्नता में नीम भी जो है अपना सिर हिलाती है। वर्षा ऋतु में नीम और पीपल झूम झूम कर नाच रहे हैं, ताली दे रहे हैं, पागल हो गए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये आपका भावार्थ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची। तो तरु, तरु का समानार्थी पेड़। करतल का हथेली। बिह्वल का समानार्थी व्याकुल। स्वर का ध्वनि और तृण का तिनका। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। क्रंदन का हास्य। हास्य यानी हंसना, क्रंदन यानी रोना। गगन धरती, दिन रात जैसे डे नाइट। चंचल का स्थिर, स्थिर अस्थिर। चंचल अचंचल भी लिख सकते हैं। और जीवन का मरण। तो बच्चों होमवर्क में स्वाध्याय के सभी प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सुंदर शब्दों में फेयर नोटबुक में लिखना है। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।